बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत और जीवंत जगह है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। इंडिया के बीचों बीच ये पार्क अपने टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के टाइगर्स को देखना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ और भी बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे कि लेपर्ड, स्लॉथ बियर और बहुत सारे पंछी। इनकी विविधता इस पार्क को और भी खास बनाती है। लेपर्ड, स्लॉथ बियर और बहुत सारे पंछी। यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। घने जंगल से लेकर खुले मैदान तक यहाँ के अलग अलग इलाके इसे और भी खास बनाते हैं। हर कोने में कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता है। बांधवगढ़ सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। यहाँ के संरक्षण प्रयास सराहनीय है। इस पार्क का इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितनी इसकी वाइल्ड लाइफ। यहाँ के प्राचीन ढांचे हमें इसके गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं। यहाँ एक पुराना बांधवगढ़ किला भी है जो हमें इसके शाही अतीत की याद दिलाता है। इस किले की वास्तुकला अद्वितीय है। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ से पूरे पार्क का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ से देखने पर पार्क की सुंदरता और भी निखर कर आती है। ये टूरिस्ट्स के लिए एक पसंदीदा जगह है और पार्क की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। यहाँ आकर लोग इतिहास और प्रकृति दोनों का आनंद लेते हैं। बांधवगढ़ हमें दिखाता है कि कैसे प्रकृति और इतिहास साथ साथ रह सकते हैं। यहाँ की हरियाली और प्राचीनता का संगम अद्वितीय है। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना घटी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 10 हाथी मृत पाए गए, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में। ये खबर सुनकर हर कोई बहुत दुखी और चिंतित हो गया, खासकर जो लोग जानवरों और पर्यावरण की परवाह करते हैं। पार्क के एकदम सुदूर इलाके में बेचारे हाथी बिखरे पड़े थे। ये देखकर बहुत दुख हो रहा था। यह दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। शुरुआती जांच में कई कारण सामने आए। विशेषज्ञों ने हर संभावित कारण की जांच शुरू कर दी। जहर खाने की आशंका जताई गई। हाथियों के भोजन के नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई। बिजली का करंट लगना, शायद टूटे हुए बिजली के तारों से, यह भी एक वजह हो सकती है। पार्क के कुछ हिस्सों में टूटे हुए तार मिले। हाथियों में कोई भयानक बीमारी फैलने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पशु चिकित्सकों ने हाथियों की जांच की, लेकिन असली वजह क्या थी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच अभी भी जारी है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। जैसे जैसे हाथियों की मौत की खबर फैली, कई सवाल उठने लगे। पार्क में पानी के जहरीले स्रोतों की आशंका ने सबको चिंता में डाल दिया। क्या हो सकता है कि हाथियों ने कुछ जहरीला खा लिया हो? पार्क के भीतर या आसपास इंसानी गतिविधियों पर भी सवाल उठने लगे। क्या ये एक दर्दनाक हादसा था, या फिर लापरवाही, या किसी की साजिश तो नहीं? इस घटना ने वन्यजीवों और इंसानों के बीच के नाजुक रिश्ते को उजागर किया। जानबूझकर या अनजाने में होने वाले टकराव से हमेशा प्रकृति को खतरा बना रहता है। इससे हमें समझ आया कि वन्यजीवों की रक्षा के लिए सतर्क रहना, पार्क का सही ढंग से प्रबंधन करना और लोगों को जागरूक करना कितना जरूरी है। 10 हाथियों का जाना बांधवगढ़ के नाजुक इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हाथी सिर्फ विशालकाय जीव नहीं है, उन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। उनकी आदतें, जैसे कि पेड़ों को उखाड़ना और पानी के लिए खोदना, जमीन की बनावट को बदल देती है। इससे दूसरे जीवों के रहने की जगह बनती है और पार्क की जैव विविधता बनी रहती है। इन 10 हाथियों की कमी का असर पूरे पार्क पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में, बीजों को फैलाने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जाने से पौधों की संरचना में बदलाव आ सकता है और दूसरे जानवरों के लिए भोजन और आश्रय की कमी हो सकती है। बांधवगढ़ की इस दुखद घटना ने हमें याद दिलाया है कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा और अपने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मौत का सही कारण जानने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गहन जांच बहुत जरूरी है। पार्क की सुरक्षा बढ़ाना और जानवरों के शिकार के खिलाफ सख्त कदम उठाना आवश्यक है। इसके साथ ही हमें इंसानों और जानवरों के बीच टकराव कम करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ सरकार और पार्क अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए हम सबको साथ आना होगा। स्थानीय लोगों को वन्यजीवों के महत्व के बारे में बताना और जिम्मेदारी से पर्यटन को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पर्यटन गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल हो और वन्यजीवों को कोई नुकसान न पहुंचे। वन्यजीव संरक्षण संस्थाओं का समर्थन करना और उनके प्रयासों में भाग लेना, ये सब समाधान का हिस्सा है। आइए इन हाथियों की याद को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का काम करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।